हेलो दोस्तों नमस्कार। टीएन सक्सेस एकेडमी की तरफ से मैं संख्या की अगली श्रृंखला लेकर आया हूं। हमारा जो पिछला क्लास था वहां अभाज्य संख्याएं हमने पढ़ाई थी। आज हम बात करेंगे अब जुड़वा अभाज्य संख्या। किसकी बात करेंगे हम? जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, हमने खाली डिफरेंशियल लिखा दिया था उसका, लेकिन आज हम उसके बारे में पूरा बात करेंगे कि कैसे हमें पता चले जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, ये नाम से तो हमने क्वेश्चन लिख दिया कि उसमें आठ होते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि 8 कौन कौन से हैं? क्योंकि अभाज्य संख्या कितनी है? 25 है। टोटल कितनी है? 25 है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या, इसमें हम देखते हैं क्या होता है जुड़वा। तो इसका डेफिनेशन हम देखते हैं। जिन दो अभाज्य संख्या, जिन दो अभाज्य संख्याओं अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो। कितना हो? 2। कितना होना चाहिए? 2 हो। तो वह दोनों संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जुड़वा अभाज्य कहलाती हैं। अभाज्य कहलाती है। क्या कहलाती हैं? उदाहरण अब हम देखते हैं। जैसे हम गलती हमारी कहाँ होती है? हम तुरंत क्या करते हैं? 2 3। हमारी गलती कहाँ हो जाती है? तुरंत जुड़वा अभाज्य संख्या देखिए, तुरंत 2 और 3, लेकिन हमें डेफिनेशन पे जाना है। उनका अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। कितना अंतर होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखना है। कंपटीशन में यही गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पढ़ के तो जाते हैं, 8 आपने देखा लगा दिया, लेकिन कौन कौन सी पूछ लिया तो आप फंस जाएंगे। ठीक, 4 ऑप्शन देख के आपको गलत करा देगा, तो उसको नोट कर लीजिएगा। 3 5, सबसे पहले क्या हो जाएगा? 3 5, फिर 5 7। बेसिक डिफरेंस देखना है इसमें। उसके बाद में फिर कहाँ आते हैं? 11 13, फिर 17 19। अब फिर आगे चला जाना है। कहाँ पर? 29 31। यहाँ पर गलतियाँ ज़्यादा होती है। 29 और 31 पे गलती ज़्यादा होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 29 31 के बाद में फिर कहाँ जाएंगे हम? 41 और 43। 41 43, फिर कहाँ चलेंगे? फिर 59 61। 59 61 के बाद कौन सा है? 71 73। हम इसमें काउंट करते हैं कितना है। देखिए 8 लिखा था ना, कितनी जो जुड़वा अभाज्य संख्या होती है? 8 होती हैं। अब देखते हैं कितनी। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें डेफिनेशन के हिसाब से जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 है। जितनी संख्याएं हैं उसमें उनका अंतर कितना है? टोटल 8 ही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 तो है। कौन कौन सी है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि अगर गलतियां हो जाती, गलती नहीं करनी है आपको। इस प्लेटफॉर्म से गलती नहीं करनी है। गलती पढ़ते तो सब हैं, लेकिन आपको सेलेक्ट होना है। सेलेक्ट होने के लिए आपको थोड़ी स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अभाज्य संख्या से रिलेटेड हमारे 10 सवाल थे, 10 हमने कवर कर लिए। अब आगे आते हैं इसी की कड़ी में दूसरी संख्या, सह अभाज्य। कौन सी संख्या? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। इसी को या असहभाज्य
असहभाज्य, इसके डेफिनेशन को बहुत पहले डेफिनेशन देखना है, फिर इससे रिलेटेड चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक, सबसे पहले इससे डेफिनेशन को देखना है हमें। अब देखते हैं, जिन दो प्राकृतिक, इसका डेफिनेशन है जिन दो प्राकृत संख्याओं जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, क्या है? महत्तम समापवर्तक, यह चिन्ह है ना, जिसका मासा एक हो, शॉर्टकट में बोलते हैं जिसका मासा एक हो, जिस महत्तम समापवर्तक एक हो। जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक हो तो वह दोनों संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं। सह अभाज्य कहलाती है। ठीक, देखना इसको, ये बहुत जरूरी है। अभाज्य हो गया, जुड़वा अभाज्य हो गया, उसके बाद में आते हैं हम सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या देखिए, ध्यान से देखिएगा, सह अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या, जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब मासा एक होना चाहिए, वह दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब इसके उदाहरण को हम देखते हैं, जैसे किसको देखते हैं? उदाहरण को, जैसे किसको देखते हैं? जैसे कैसे पता चलेगा हमें? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? जिसका मासा एक हो। अब लगातार देख लीजिए आप, 4, 5, इसमें कोई जरूरी नहीं कि अभाज्य संख्या हो। अभाज्य से लोग परेशान होने लगते हैं, अभाज्य संख्या नहीं होना जरूरी नहीं है। 4, 5, 5, 7, ठीक, 4, 9। अब यहाँ पे दोनों भाज्य हैं, दोनों क्या हैं? भाज्य हैं। ठीक, तो कोई जरूरी नहीं इनका मासा एक होना चाहिए। 9, 4, 9, 12, 13। ठीक, ऐसे कोई भी संख्या हो जिसका मासा एक हो, आप ऐसे कोई भी संख्या बना सकते हैं। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इन संख्याओं को बना सकते हैं। ठीक, तो हमने कवर कर लिया। अब प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, फिर हो गया हमारा सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। अब जब इसकी कड़ी में आता है तो फिर भाज्य की भी बारे में बात करना पड़ेगा। भाज्य संख्या क्या होती है भाई? अभाज्य हो गया, ये सब हो गया, तो भाज्य संख्या क्या हो जाती है उसको हम देख लेते हैं। क्या देखते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य, इसका नाम दो नाम है, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। क्या? संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, ठीक है। इसमें हमें देखना है बहुत बढ़िया से। देखिए भैया, इसका तीनों का एक ही नाम है, चाहे भाज्य संख्या से पूछा जाएगा, चाहे संयुक्त संख्या से पूछा जाएगा, चाहे यौगिक संख्या से पूछा जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों नाम को हमें पढ़ के जाना है और अपना एग्जाम बहुत बेहतर बनाना है। गणित डरने की विषय नहीं है, गणित पढ़ने की विषय है और ये बहुत मज़ेदार से आप पढ़िए। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका देखिए अभाज्य संख्या का सीधे सटीक उल्टा डेफिनेशन है इसका। वैसे प्रकृत संख्या वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे
के अलावे किसी दूसरी संख्या से, किसी दूसरी संख्या, किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो। विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती। क्या कहलाती है भैया? भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या सीधा सीधा समझ लीजिए, जो संख्याएं किसी से कट जाए, जो पहाड़ा पढ़ते हैं ना हम, 2 से 3 से 5 से 8 से, जो भी है, किसी से भाग लग जाए वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। सीधा सीधा डायरेक्ट सीधा सीधा क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 25, ये सब क्या हो जाएंगी? सब भाज्य संख्या हैं। 36, 48, 1048, 2, 3, 4, 6, 9, 2, 9, 3, 0। ऐसा कोई भी संख्या हो जाएगी जो किसी से संख्या से भाग लग जाए, जिसमें वही संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक, अब हम इसकी संख्या की अगली कड़ी में आते हैं। कौन सी संख्या आती है? संख्या की अगली कड़ी में आती है। इसमें अब आती है एक संख्या, हम पढ़ते हैं रामानुज संख्या। कौन सी संख्या? रामानुज संख्या। इसमें एक ही संख्या है, उसको ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि रामानुज संख्या क्या है, तो हम पढ़े नहीं रहते, इसलिए हमारी गलती हो जाती है। रामानुज संख्या देखते हैं, क्योंकि हमारे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी की ये संख्या है। ठीक, रामानुज संख्या, रामानुजन संख्या। ठीक है, रामानुजन संख्या। इस संख्या को हम देखते हैं कौन सी संख्या है? 1729। कौन सी? 1729। 1729 1729 को रामानुज संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। ठीक है, रामानुजन। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? रामानुजन संख्या हमने पढ़ लिया 1729 है, लेकिन इसको मेमोरी में हमें रखना है, क्योंकि जब ज़्यादा कंटेंट हो जाता है तो स्लिप कर जाता है। सीधी सी बात है, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस ज़रूरी है इसके लिए। ठीक, अब देखो, इसको समझने के लिए हम करते हैं वैसी लघुत्तम प्रकृति। वैसी लघुत्तम प्रकृति संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के रूप में, जिसे दो संख्याओं के घनों के रूप में, दो संख्याओं के घनों के रूप में, घनों के योग, घनों के योग, इस चीज़ ध्यान रखिए, योग मतलब जोड़ होता है। योग के रूप में दो विभिन्न तरीकों से लिखा जा सके रामानुजन संख्या
रामानुजन संख्या कहलाती है, कहलाती। इसका डेफिनेशन को आप देखिए 1700। वैसी लघुत्तम प्रकृत संख्या जिसके दो संख्याओं के घनों के योग, इसके दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो विभिन्न तरीके से लिखा जा सकता है, उसे रामानुजन संख्या कहते हैं। अब इसको समझते हैं कैसे लिखेंगे भाई हम। जैसे लिखते हैं 1729, 1729। अब इसको दो तरीके से, दो घनों, तो हम लेते हैं 10, 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। ठीक, 10 का क्यूब कितना होगा 1000, 10 का क्यूब कितना हो गया 1000, और इसका 729। ठीक, फिर दूसरा क्या है 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक, 1 का क्यूब कितना होता है 1, और 12 का क्यूब कितना, 12 पर 144, 144 गुणे कर दो 1728। ठीक, गुणा करके हम देख लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं। 144 गुणे 12, 12 दून 12 चौक 48 के 8, हासिल आई 4, 12 चौक 48, 48 और 4 52, हासिल आई 5, 12 का नंबर 12 5 17, एकदम एग्जैक्ट सही है। 1728 प्लस 1। अब इसको हमने क्या किया, वैसी लघुत्तम प्रकृति संख्याएं जो दो घनों के योग के रूप में दो विभिन्न तरीके से लिखा जाए, रामानुजन संख्या। तो मैं 1729 को क्या करना है, याद रखना है, 1729 को याद रखना है। ठीक, ये हमारी संख्या की श्रृंखला में लास्ट टॉपिक पर अब हम आ रहे हैं। कौन सी, इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, जिसको नहीं दिख रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। ठीक है, देखिए जुड़वा आभास संख्या, लाइट के कारण थोड़ा दिख नहीं रहा है। ये देखिए कि बीच का अंतर, तो दोनों संख्याएं जुड़वा आभास संख्या कहलाती है। देख लीजिए आप, मान लीजिए कहीं रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत हो गई हो तो आप दोबारा से बहुत ध्यान से जूम करके और अपने वीडियो को देख सकते हैं। स्पष्ट ये डेफिनेशन है आपके सामने रामानुजन संख्या तक। अब अगली कड़ी हमारी है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो संख्या की सबसे लास्ट श्रृंखला है, जो संख्या की सबसे लास्ट श्रृंखला है। वो माइनस लगाओ 17 19। ठीक है, कमल आ गया। अब हम आते हैं अगले कड़ी में, इसको हम क्लीन करके उसके बाद में फिर अगली कड़ी हमारी बात करते हैं परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इस दोनों के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से हमें पढ़ लेना है। ठीक, चलिए इसको हम भैया क्लीन करते हैं, उसके बाद में फिर लास्ट टॉपिक संख्या की श्रृंखला में आते हैं। लास्ट टॉपिक आती है हमारी संख्या की श्रृंखला में। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सबसे पहले देख लीजिए हमारी टॉपिक है परिमेय संख्या और अपरिमेय। ठीक, परिमेय संख्या हम लेते हैं परिमेय। परिमेय संख्या कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। अब इसमें हमने पढ़ रखा है ऐसी संख्याएं जिसको हम p बटा क्यू कहो, a बटा b कहो, कुछ भी कहो, मतलब बटा भिन्न के रूप में लिखें। ठीक, वैसी संख्या जो, देखिए इसके डेफिनेशन को पहले देखना जरूरी है। वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो, p बटा क्यू के रूप में हो, द नंबर विच
कैन बी पी बाई क्यू, ठीक, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब वही हम कहेंगे क्यू यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, रूप में हूँ या पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए, हूँ या पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त की जा सके, ठीक। जहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आप ध्यान रखना, जहाँ क्यू मतलब अंश बटा हर क्यू, इसको बोलते हैं इज नॉट इक्वल टू का मतलब क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है, ठीक। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। तथा पी और क्यू दोनों पूर्णांक हों, तथा पी और क्यू तथा पी और क्यू दोनों पूर्णांक संख्या हो, ठीक। जैसे साधारण जो भिन्न पढ़े हैं आप, लेकिन अभी अपरिमेय जब आएगा तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे अपरिमेय और परिमेय में क्या अंतर होता है, ठीक। जैसे हम क्या लिख देते हैं 6/7, 6/7, ठीक, 4/9, 11/15। कोई ज़रूरी नहीं है कि अंश यहाँ पे बड़ा हो, छोटा भी हो सकता है, वो हर यहाँ पर बड़ा 11/7 भी होगा, ठीक, 15/3 भी होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। फिर ये हो गया परिमेय संख्या, ठीक। अच्छा, क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्यू अगर जीरो होता है तो क्या होता है, मान लीजिए किसी चीज़ का अंश लिखा हमने, अंश बटा हर, किसी चीज़ का अगर हर जीरो कर दिए तो क्या होता है, देखिए 0/0 0, 1/0/1 क्या हो जाएगा, जीरो, कुछ भी कर दीजिए जीरो। लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ है 1/0, या किसी भी संख्या का अगर जीरो करोगे तो क्या चला जाएगा, इनफाइनाइट। कहाँ चला जाएगा, इसका वैल्यू हो जाता है उल्टा 8 बना दीजिए, इसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं इसको, अनंत। इसीलिए बोलते हैं क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी वो परिमेय संख्या होगी। 6/7, 4/9, 11/17, 11/15, कुछ भी संख्या हो जिसमें क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी का एक कड़ी परिमेय में अपरिमेय आता है। क्या आता है, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या में हमें ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या परिमेय है। अभी आपको दे दिया ऑप्शन कि ये होगी परिमेय संख्या, इसी में बीच में एक अपरिमेय संख्या लिख दी तो आप फंस जाएंगे, ठीक। अपरिमेय भी देख लेते हैं कैसे होता है, अपरिमेय कैसे पहचानेंगे। अपरिमेय संख्या डेफिनेशन सेम, एकदम सेम, अपरिमेय कुछ अंतर नहीं है, बस खाली उदाहरण में देखते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो जो P बटा Q के रूप में हूँ, ठीक। जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू जीरो तथा, ठीक, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो तथा P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हो। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो। पर यहाँ पर इसके उदाहरण को हम देखते हैं, दोनों में डिफरेंस कैसे है। हमने कभी कभी पढ़ा है क्या, √3, √7, √5, ठीक, ये हमने पढ़ रखा है। क्यों नहीं होता है यह अपरिमेय, देखिए इसका वैल्यू होता है 1.414141 √2,
√2 का, ठीक, √3, 1.737373, ये कहाँ तक चला जाएगा, बार लगाना पड़ता है इसके लिए। क्या, ये कभी कटता ही नहीं है। जो संख्याएं नहीं कटती हैं, जिसको कितनी भी बार डिवाइड कर लो होता नहीं है, ठीक। वो ऐसे संख्याओं जो p/q के रूप में व्यक्त की जाती है, वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे क्या हो जाएगा, उदाहरण, ठीक, ये चीज़ पूरा कर लीजिएगा कि जहाँ पर p और q दोनों पूर्णांक हों, ठीक, हमने लिखाया नहीं है। जैसे हो जाएगा √3/5, 5/√7, 11/√3, 4/√5, √5/25। ये संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय हैं, जबकि किसमें है, p/q के रूप में लिखी है, p/q के रूप में लिखी है। और q क्या है, 0 नहीं है। यही इन दोनों में परिमेय और अपरिमेय में बेसिक डिफरेंस होता है। आपको ध्यान से पढ़ना है, डेफिनेशन सेम है, लेकिन जब अपरिमेय और परिमेय की बात होती है तो जहाँ पर ये संख्याएं आती हैं जो कभी कटती ही नहीं है, ये कितनी भी भगा ले जाएंगी, कभी कटेंगी नहीं, कभी कटेंगी नहीं, ये विभाजित नहीं होंगी। द नंबर विच इज़ नॉट डिवाइडेड, मतलब कंप्लीटली डिवाइड जो नहीं होती है, ठीक। तो परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। अगर वीडियो में कोई दिक्कत होगी तो जूम करके आप देख लीजिएगा। ये रही संख्या की श्रृंखला, जिसको हमने कवर कर लिया है, संख्या की श्रृंखला में हमने पढ़ लिया है। अब हम इसकी अगली सीरीज़ में आपको बताएंगे, हाँ, ये अभी रह रहा उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती, दो चीज़ें अभी रह रही हैं इसकी, इससे रिलेटेड संख्या में, उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती। अगर कोई चीज़ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा हमारे वीडियो में, हम आपको बता देंगे। इसको देख लीजिए आप, ठीक, कभी कटेंगी नहीं। अब हम आते हैं उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती, दो संख्याएं पढ़ते हैं, उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती। उत्तरवर्ती में भी क्लियर कर लेते हैं कि कोई अनुवर्ती कहता है, कोई कुछ भी कहता है, तो हमें उसको देखना पड़ेगा। संख्या की बात करते हैं तो हमने लगभग कोशिश किया है सारे संख्याएं कवर करने की। अगर कोई गलती हो तो भैया क्षमा करिएगा और कमेंट में बताइएगा, हम आपको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब आती है उत्तरवर्ती, कौन सी, उत्तरवर्ती संख्या। सीधा सीधा समझ लीजिए, उत्तरवर्ती का मतलब होता है एक आगे की संख्या, एक आगे की संख्या। उत्तरवर्ती का मतलब होता है ऐसी संख्या जो अपनी आगे की संख्या बताए, आगे की संख्या के, ऐसी संख्या जो अपने आगे की संख्या के बारे में कहे। उत्तरवर्ती ऐसी संख्या जो अपने आगे की संख्या के बारे में बताए, उसे क्या कहेंगे, उसे उत्तरवर्ती संख्या कहेंगे। जैसे हमने दिया उदाहरण से आप समझ लीजिए, उदाहरण, ठीक, आगे की संख्या के बारे में बताए, ठीक। उदाहरण जैसे दिया 50, 35, 96, 4, 3, 8, 9, 3, 6, 2, 7, 5। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, केवल एक जोड़ देना है। सब में क्या करना है, सारे चीज़ों में एक जोड़ देना है, सब में एक जोड़ देना है। मतलब अगली संख्या, वो ऐसी संख्या है जो अपने आगे की संख्या के बारे में बताए, ठीक। जैसे 50 के बाद कौन सी संख्या आती है, 51 आती है। 35 के बाद 36 आती है। 96 के बाद 97, इसके बाद 439, 937, 279, ठीक। उत्तरवर्ती का मतलब हो है, सीधा सीधा समझिए, एक आगे की संख्या। उत्तरवर्ती का मतलब शॉर्टकट में समझिए, अगली संख्या, अगली संख्या, ठीक, अगली संख्या, ठीक। इन्हीं संख्या की श्रेणी में उत्तरवर्ती के बाद हम पढ़ते हैं क्या, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती संख्या क्या पढ़ते हैं, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या।
ऐसी संख्याएं जो अपने पीछे की संख्या के बारे में कहे कि संख्या के बारे में बताए। ठीक, इसमें क्या करना है, पीछे वाली संख्या लिख देनी है आपको। उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती के बाद क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती। उत्तरवर्ती के बाद हम क्या करेंगे, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती में क्या करेंगे, जैसे उदाहरण, क्या है? उदाहरण यदि इसको रहने तो हरे आप इनका सामान मत छुपा के छुए नहीं मारे जाओ। हमारे पास आता है उत्तरवर्ती बताओ और पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती, इसी को अनुवर्ती और उत्तरवर्ती भी कहते हैं। ठीक, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती कई नामों से बुलाया जाता है भैया, उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती समझिए। अब इसमें से क्या करना है, सब में से -1 करना है, एक को घटा लेना है, एक को माइनस कर देना है। ठीक, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 ईच नंबर, सब्ट्रैक्ट टू ईच अदर फॉर 1 इन नंबर। 54 हो जाएगा यहाँ, यहाँ 95 हो जाएगा, यहाँ पर 71, यहाँ 87, यहाँ क्या हो जाएगा 141, यहाँ भी क्या हो जाएगा 364, यहाँ भी 986, यहाँ भी 1047। इन संख्याओं में से, पूर्ववर्ती में से क्या हो जाएगा, एक संख्या को घटा लेना है। उत्तरवर्ती में आपको एक संख्या को जोड़ लेना है, एक संख्या उसमें से घटाना है पूर्ववर्ती में से, और उत्तरवर्ती में से एक संख्या को घटा लेना है। अब आप देख लीजिए, उत्तरवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। ठीक, अब हम बात करते हैं, हमारा आता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम, और स्थानीय मान और जातीय मान। दो टॉपिक, दो चीज़ें इस टॉपिक में रह गया। उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे क्या, विभाज्यता के नियम, जो हर कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभाज्यता के नियम, उसको हम रखते हैं अगली सीरीज में। कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हुई हो तो आप हमारे कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। TN सक्सेस एकेडमी के माध्यम से आपको हम फ्री में क्लासेस अवेलेबल कराएंगे, जिसमें आपकी मैथ की कंपटीशन और छोटे जो एग्ज़ाम, छोटे बच्चों की भी एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, अटल आवासीय विद्यालय की सीरीज हम कल से कुछ सवाल देंगे। इस प्लेटफॉर्म पर आप आइए और फ्री में पढ़ के अपने भविष्य को बनाइए। जय हिंद, जय भारत।